बात हो रही थी, पैसा बहुत आ जाएगा, चिंता ना करिए आप, ये डबल इंजन की सरकार है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। पर आपने, आपकी सरकार ने जो दिल्ली की जनता से चोरी की, उनके पैसे की चोरी करी, उनके समय की चोरी करी। मुख्यमंत्री था ही नहीं दिल्ली में, मुख्यमंत्री तो बाकी राज्यों में घूमता था, यहां का पैसा बाहर लेके जाता था। तो दिल्ली की समय की चोरी। मैडम कह रही थी मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, जवाब दो जवाब दो। अरे भाई काम भी है, मेरे पास 10 मंत्रालय हैं, आपके मुख्यमंत्री के पास तो एक भी नहीं था, उसको काम ही किया था, उसके पास तो काम ही किया था। मेरे पास 10 मंत्रालय है, मुझे जाना होता है, मुझे काम करना होता है। मैं आपके प्रश्न के जवाब मेरे मंत्री दे रहे हैं, लिखित में आ रहे हैं। आपको जवाब चाहिए कि मुख्यमंत्री चाहिए? और सुनिए, और चोरी की इंतहा ये हुई कि इन्होंने तो दिल्ली की जनता का सुख चैन छीना। गड्ढे में, सीवर में, गंदे पानी के साथ जो दिल्ली की जनता को रहना पड़ा, वो आपने चोरी किया। चोरी यहाँ भी खत्म हो जाती तो और बात थी। आपने तो सीएमओ दिल्ली का हैंडल चोरी करके ले गए, सीएमओ दिल्ली के 3 हैंडल चोरी करके ले गए। अरे हमें कंप्लेंट करनी पड़ी, 1 महीना संघर्ष करके उन हैंडल्स को वापस लेके आए। अरे ऐसी भी क्या आदत लग गई चोरी की भाई, ऐसी भी क्या आदत लग गई चोरी की। पर मैं बताती हूं, चलिए कोई नहीं, होता है। देखिए, इन्हीं विघ्नों के साथ हमें ये सरकार चलानी पड़ेगी। आप समझिए कि जब तक ये लोग ये नहीं समझ जाते कि जनता ने इन्हें एक और मौका दिया है यहाँ बैठने के लिए, और नहीं तो अगली बार हर्ष वो होगा जो आपके साथी यहाँ पे नहीं है। कहीं ऐसा ना हो अगली बार आप भी नजर ना आए। इसलिए जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही है उसको याद रखिए, इतना मैं कहना चाहती हूँ। इस बार बजट की इस चर्चा में जो मुझे अच्छे सुझाव लगे साथियों के, वो मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूँगी कि यमुना पार विकास बोर्ड जो भाई अभय जी ने और बाकी साथियों ने कहा, उसको हम अपने इस बजट में था पहले, पर वो रिवाइव करके उसको कामगार करेंगे, उसको चालू करेंगे। दूसरा, दिल्ली की सभी मंडियां हमारे भाई राजकुमार जी ने और बाकी साथियों ने मुझे कहा था, वो पॉइंट हमसे कहीं लिखने में रह गया। तो दिल्ली की मंडियों का सुधार, विकास कार्य, इसको भी हम पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ। और एक और बड़ा सुंदर सुझाव हमारे साथियों की ओर से आया कि दिल्ली जो है, अलग अलग राज्यों का यहाँ पे परिवेश है, हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं, वो अभिन्न अंग हैं दिल्ली का। तो दिल्ली सरकार अब से जिस भी राज्य का स्टेट डे आएगा, उस स्टेट डे को दिल्ली सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। और अब सबसे पहला जो स्टेट डे है, उड़ीसा का दिन है, 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, तो दिल्ली सरकार उसका आयोजन करेगी, उसे मनाएगी भव्यता के साथ और आप सबको भी बुलाएगी। मैं इस सदन के आगे इस बजट पे जो आप सबने चर्चा करी और जो बाकी बातें अलग अलग साथियों ने कही, मुझे लगता है कि उनको एक बार और बजट दोबारा से पढ़ लेना चाहिए कि कम है, ज़्यादा है, हर चीज़ में ज़्यादा है, हमने कहीं नहीं घटाया। 1 लाख करोड़ का बजट है भाई, तो उसको हमने हर हेड में दिया है, खूब दिया है, और भी देंगे, जितना चाहिए उतना देंगे। आप भी अपने क्षेत्र में काम करने जाइए, आपको फंड की कमी नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इतना ही कह सकती हूँ आज इस सदन के आखिरी में कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड का विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ। फिर से बोलती हूँ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघटनों में रह के काम किया। तो काम करेंगे,
हमें पता है कि विघटनकारी शक्तियां हमारे साथ साथ पीछे पीछे चलती रहेंगी, फिर लाएंगी पोस्टर 2500 कब दोगे? देंगे देंगे, पक्का देंगे, हमारा वादा है दिल्ली की जनता से देंगे। पर हमें ये मालूम है कि आपकी तरह हम योजनाएं शुरू करके बंद करने वाले नहीं हैं। ये हर महीने की देनदारी है, इसको पूरे योजनाबद्ध तरीके से देंगे ताकि किसी बहन के साथ अन्याय ना हो, पूरी तरीके से देंगे। आपकी तरह योजनाएं चालू करके बंद करने वाले हम नहीं हैं। हेड में पैसे रख करके जीरो खर्चा करने वाले हम नहीं हैं। हम दिल्ली की जनता के साथ न्याय करेंगे और उनके लिए सारे काम करेंगे। आप तो बस केवल देखते जाइए और मिल करके यदि कर सकें तो साथ में चलिए और साथ में चल के दिल्ली की जनता के साथ में हम लोग आगे बढ़ें। मैं इस बजट को आगे ले जाते हुए जो संजीव जी ने, वीरेंद्र जी ने और विशेष रवि जी चले गए, नेता विपक्ष का भाषण था, सुन के जाते तो और अच्छा लगता, चले गए। इन्होंने कहा कि जी पानी पी पी के हमें कोसा गया। मैं थोड़ा सा 2 लाइनों में जवाब दे दूं, उसके बाद अपनी बात को शुरू करूंगी कि बहुत खफा है ये कि लहजा बदल गया मेरा, बहुत खफा है ये कि लहजा बदल गया मेरा, उन्हीं के लफ्जों में, उन्हीं के लहजे में जब उनसे बात की मैंने। जब ये बोलते थे यहां बैठ के और पीछे वाले हंसते थे, तब कुछ नहीं होता था, जरा सा हमने कह दी तो चुप गई। और एक हमारे साथी थोड़ा सा उनके व्यवहार में है, थोड़ा एक्टिंग ज्यादा करते हैं, बोल के उछल के इधर से इधर, इधर से इधर, नहीं पता नहीं मुझे, उनके लिए भी कुछ कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी। कभी दिन बदल जाते हैं, कभी जज्बात बदल जाते हैं, कभी दिन बदल जाते हैं, कभी जज्बात बदल जाते हैं, जीवन की राहों में जाने कितने रंग बदल जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। पर बदकिस्मती उनकी स्वयं की है कि उनको विपक्ष में रहना उनकी किस्मत में है। यहां होते तो पक्ष में बैठते, विपक्ष में बैठना उनकी। और हमारी बहन आतिशी जी तो दिख नहीं रही, गई नहीं है वो। अरे आइए, अरे ऐसे पानी हाथ, थोड़ा सा तसल्ली रखिए प्लीज। नहीं पानी पीना ठीक है भाई, पानी पी के जवाब लेंगे। सामान यही रखा है सब। इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली का इतना बड़ा बजट आया, उसमें से कमियां निकालने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके लिए कह सकती हूं कि स्वाभिमान अपना तबाह मत करना, स्वाभिमान अपना तबाह मत करना, भीख मांग के निर्वाह मत करना, केवल अपना गुलदस्ता सजाने को पूरा गुलिस्तां तबाह मत करना। कि केवल कुछ कहना है ट्विटर में, मीडिया पे, उसके लिए काहे को दिल्ली को बर्बाद करना है भाई। दिल्ली अपनी है, आपका और हमारा सबका दायित्व है दिल्ली को विकसित दिल्ली में परिवर्तित करना। गोपाल राय जी ने तो कहा कि भी जहां तक हमने छोड़ा उसको आगे बढ़ाओ। अब बढ़ाने के लिए आपको अपनी विधानसभा भी करनी होगी और बाकियों को भी करनी होगी। तो अगर अच्छा बजट आया है, बड़ा बजट आया है, तो इसमें परेशान क्यों है? खुश होना चाहिए और फिर तो सच्चाई तो दिख ही जाएगी ना। आप ही ने तो कहा 2 महीने में, 6 महीने में सब कुछ दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा कि 1 लाख करोड़ कहां से आया, कैसे आया। पर बता देती हूँ फिर भी, क्या है, सदन में हम सारे एक ही परिवार के लोग हैं, सबका एक ही ध्येय है कि दिल्ली को आगे बढ़ाना है। आएगा 1 लाख करोड़, और आपको बताइए हो सकता है कि केंद्र की सहायता की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जितनी लीकेजेस पिछली सरकार ने इस सिस्टम में की थी, वो लीकेजेस भी बंद हो जाएगी तो दिल्ली का पूरा काम हो जाएगा। जितनी लीकेजेस इन लोगों ने कर रखी थी, सारी की सारी पाइपलाइन, सारी की सारी पाइपलाइन राजस्व से इन्होंने अपने घरों में लगा रखी थी। मैं आपको बताती हूं,
3 प्रकार से बजट का दुरुपयोग इनके माध्यम से किया कि एक तो जो बजट रखा कागजों में इस्तेमाल नहीं किया, वो तो अन्याय किया ही। दूसरा, जो बजट रखा उसका दुरुपयोग किया, और तीसरा सीधा सीधा भ्रष्टाचार किया। ऐसी 3 कैटेगरी में इन्होंने दिल्ली के बजट का पूरा मैनेजमेंट किया। और मैं आपको बताऊं, ये हमारे कई भाई एससीओ के साथ में ऐसा किया, फंड कम ज्यादा, कितनी बातें बोली। मैं आपको वो डाटा बताना चाहती हूं जो आज के पेपर में भी छपा है कि किस तरीके से इन्होंने कागजों पे फंड रखा, परंतु उसका समाज के लिए, उस वर्ग के लिए उपयोग ही नहीं किया। बाबा साहब का नाम लेकर के जो अपनी पहचान दिखाते हैं, उन्होंने कितना अन्याय किया उस वर्ग के साथ, मैं आपको बताना चाहती हूं। एक हेड था इंप्रूवमेंट ऑफ एससी बस्तीज में, और उसमें 65 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। 2020-21 में मात्र 50 लाख रुपए खर्च किए गए।